Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक सोसाइटी का एग्जिस्टिंग फैक्ट है। बहुत से लोगों के इसके ऊपर कन्फ्यूजन भी है और बहुत सी फ़ोन कॉल्स भी हमें इस एक टॉपिक के ऊपर मुसलसल आती रहती हैं। तो आई थॉट ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपके सबके साथ इसको शेयर करना ज़रूरी है। सीरीज़ ऑफ पब्लिक अवेयरनेस में हमारा आज का टॉपिक है आग। क्या कोई किसी को आग कर सकता है या नहीं? जायदाद में से आग करना, क्या पेरेंट्स, वालिदैन या कोई भी शख्स अपने जायदाद में से अपने वारसान को आग कर सकता है, चाहे वो बेटा है या बेटी, या नहीं कर सकता? अगर आग कर सकता है तो किन सिचुएशंस में और किन इख्तियारात की हद तक, किन फैक्ट की हद तक आग कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? इसी टॉपिक को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि आग नामे की वैलिडिटी कितनी है, कितनी नहीं, कौन आग कर सकता है, कौन आग नहीं कर सकता, क्या किसी शख्स को जायदाद से मरहूम रखा जा सकता है, किसी को जायदाद से बददखल किया जा सकता है, आग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अगर आग नहीं किया जा सकता तो आग करने का लफ्ज़ क्यों बोला जाता है, इसकी क्या अहमियत है, किन सिचुएशंस में, किस सूरत हाल में और कहाँ कहाँ पर आग किया जा सकता है और कहाँ पर आग नहीं किया जा सकता, इन तमाम चीज़ों को आज कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आग, औलाद को आग करने की क्या अहमियत है? आग करना दरअसल किसी के कॉल और फेल से अपने आप को अलग कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये बेटा, ये बेटी, ये भाई, ये बहन या कोई भी ऐसा रिलेशन जो कानून की नज़र में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुझसे जुड़ा हुआ है। अब होता जनरली ये है कि अक्सर मैं आपको पहले थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी। पाकिस्तान और जनरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये चीज़, ये कानून बहुत राइज है कि अगर एक शख्स कोई जुर्म करता है तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, लाइक पुलिस, वो क्या करती है कि उस शख्स के किसी भाई को, बाप को, माँ को, बहन को या उसके किसी बेटा, बेटी को, बीवी को अरेस्ट कर लेती है। वजह अरेस्ट की क्या होती है कि जब ये इसके लीगल हेयर्स को हम अरेस्ट करेंगे तो ये जो शख्स है ये खुद ब खुद हमें अपनी गिरफ्तारी देगा, जो मतलूब होता है पुलिस को। ये हालांकि ये कानून की नज़र में सरासर गलत है, इसकी कोई अहमियत नहीं, बल्कि इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट जजमेंट भी आ चुकी है कि जिस शख्स ने जुर्म किया है उसी से तफ्तीश होगी, उसी को अरेस्ट किया जाएगा। उसकी मद में उसके किसी लीगल हेयर्स को, उसके किसी भाई, बेटे, बाप को, उसकी जो रिलेशनशिप में है उनमें से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। बट समटाइम ये होता है कि हमारी पुलिस एक आसान रास्ता अडॉप्ट करने के लिए, के बजाय इसके ऊपर हम पैसा लगाएंगे, वक्त लगाएंगे, तो इस तरह से जल्दी अपनी गिरफ्तारी दे देगा। तो ये एक तरीका बयून द लॉ जाकर इसको अडॉप्ट किया जाता है। ये लीगल प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं होता। ये बताता चलूँ कि पुलिस वाले जब भी किसी ऐसे शख्स के बहन भाई को गिरफ्तार करेंगे तो उसको लीगल प्रोसीडिंग के अंदर मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इससे हमारी अपनी जो नौकरियाँ खतरे में पड़ जाएंगे, हमारे ऊपर उल्टा केस बन जाएगा। तो ये बयून द लॉ जाकर ये काम किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि कुछ लोगों को, यही जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये एडवाइस दी कि जी आप ऐसे करें, जो शख्स ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो आप इसको आग कर दें। जब आप इसको आग कर देंगे और अखबार इश्तिहार करवाते हैं तो अगर वो कोई जुर्म करता है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस जब आपसे पूछने के लिए आएंगे तो आप ये अखबार इश्तिहार दिखा देना कि जी हमें इसका कोई नहीं पता, ये कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं, आप जाने, आपका काम जाने, पकड़े इसको जो मर्जी करें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हम इसके किसी भी कॉल ऑफ फेल के ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम इससे अपने आप को बरियो ज़मा कर चुके हैं। तो इसको कहते हैं आगनामा, किसी के कॉल और फेल से बरियो जमा हो जाना। यानी कि वो जो भी करे, जैसा भी करे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा ना इससे फ़ायदा ना नुकसान, हम इसे किसी भी कॉल और फेल के, हम इसके किसी भी काम करने या ना करने के जवाब दे नहीं होंगे। डेट इज़ कॉल्ड आगनामा। अब इसी आगनामे की जो कन्फ्यूजन है वो ये कि अगर कोई बाप अपने बेटे को, अपनी बेटी को आग करता है तो क्या वो जायदाद में से हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ये दूसरी इसकी किस्म है। आम तौर के ऊपर ये समझा जाता है कि जी मैं, ये जनरली एक हमारी माशरे में ये मुहावरा भी बोला जाता है, अपनी पंजाबी का मुहावरा है कि मैं तेनू आग कर देसा।
जायदाद विच कुछ ना लभसी तेनू, जायदाद में से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें। तो मीन टू से कि समझा ये जाता है कि आग करने से आप उसको जायदाद में से भी फ़ारग कर देते, उसको जायदाद में से भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये बात सरासर गलतुल आम है, इसकी कानून में कोई अहमियत नहीं है। आग किसी को आप उसको सिर्फ कॉल ऑफ फेल की हद तक कर सकते हो, जायदाद में से उसकी रोक नहीं लगा सकते। जो लीगल हेयर्स इस्लाम ने, जो जायदाद का प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस प्रिंसिपल इस्लाम ने या हमारे कानून ने मुकर्रर किया है, वो जायदाद उसी तरीके से उस शख्स को भी मिलेगी जिसको आग किया गया है, जैसे कि उसके बाकी बहन भाइयों को बाप की जायदाद में से हिस्सा मिला है। तो लिहाजा किसी को आग करने से उसको जायदाद से महरूम नहीं रखा जा सकता। इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट्स की जजमेंट्स भी, रिपोर्टेड जजमेंट्स भी आ चुकी हैं और ये बेसिक एक लॉ भी है जो कन्फ्यूजन का शिकार था एक बहुत अरसे से। इस्लामिक कानून में वैसे भी दस्तबरदारी का कोई तस्वुर ही नहीं है। ये एक लीगल प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया आग नामे का, एक कानूनी प्रिंसिपल है कि जी हम इसके कॉल ऑफ फेल से जो है वो बरी ज़मा है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। तो बट इसकी सेंस में आप उसको जायदाद में से आग नहीं कर सकते। जब बाप की जायदाद ओपन होगी, खुलेगी, तो जैसे बाकियों को जायदाद मिलती है वैसे ही इस शख्स को जिसको आग किया गया है उसको भी जायदाद में से पूरा हिस्सा मिलेगा, कोई कमी, कोताही, कटौती नहीं की जाएगी। अब आते हैं कि अगर आग कर दिया है तो क्या आग तस्वर होगा? नहीं, वो सिर्फ आग उसके काम, उसके काज, उसके एक्ट और फेल की हद तक तस्वर होगा, जायदाद में से आग तस्वर नहीं होगा। और अगर किसी शख्स का इस तरह से हक मारा जाता है, उसकी हक तलफी की जाती है, तो वो कोर्ट से रजू करके अपनी जायदाद को पूरी तरीके से ले सकता है। अब ये हक तलफी होती तब है जब जायदाद का जो मालिक है वो ज़िंदा हो, तो वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मखसूस औलाद को जायदाद तकसीम कर देता है। तो जिसकी हक तलफी की गई है वो कोर्ट से रजू कर सकता है। तो आग की जायदाद के मामलात में कोई अमल दखल नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। तो अगर किसी शख्स को आग किया गया है या कोई आग करना चाहता है या किसी को ये है कि मुझे आग कर दिया जाएगा, तो वो इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लेगा, वो किसी भी जायदाद से बददखल नहीं होगा। जो जायदाद उसके बाप की, उसकी वालदा की कानूनी तौर के ऊपर, इस्लामिक तौर के ऊपर उसको ट्रांसफ़र होनी है वो होकर रहेगी, उसका आग से कोई लेना देना नहीं है। और अगर इस सेंस में कोई भी शख्स उसको या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक ये पटवारी या इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी ये खुर्द-बुर्द कर लेते हैं। और समटाइम ऐसे बहुत से केसेस आए कि जो इस तरह के जो लैंड रेवेन्यू से डील करने वाले ऑफिसर्स हैं उन्होंने पैसे लेकर भी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र करवाई। हालांकि एक लीगल एस्पेक्ट है, एक लीगल वैल्यू है, उस शख्स को वो जायदाद मिलनी ही मिलनी है, बट वो रिश्वत, उनको पता चूँकि होता है कि जायदाद मिलनी है और वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर जो है वो आग वाले बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये बात ज़रूर माइंड में रखें कि जिसको आग किया गया है उसको जायदाद से बददखल नहीं किया जा सकता, वो अपनी जायदाद से पूरा हिस्सा लेने का पाबंद होगा। नेक्स्ट लेक्चर पब्लिक अवेयरनेस की सीरीज़ में आगे मैं एक लेक्चर अपलोड करूँगा सेम इसी में कि FIR कैसे करवाई जाए, किस तरह से करवाई जाए, कौन सी FIR झूठ का पलंदा होती है और ऐसी कौन सी FIR है जिसके अंदर पुलिस वाले चाह कर भी रिश्वत नहीं ले सकते, और ऐसी कौन सी FIR है जिसमें पुलिस वाले नहीं भी चाहते तब भी रिश्वत जो है वो देनी पड़ती है और केस कमज़ोर हो जाता है। तो बेसिकली 80% जो FIR की स्ट्रॉन्गनेस का मामला है, जो FIR की मजबूती का मामला है, वो मुद्दई के हाथ में होता है। तो फर्दर इसके ऊपर भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे। आई होप हमारा ये आग वाला लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। मजीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर हूँगा एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।